नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 5वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान एडम मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला, खास करके ढाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की ओर से, जिन्होंने पहले ओवर में ही अपना असली अंदाज दिखाया और साउथ अफ्रीका की टीम की ओर से गेंदबाजी पर आए लुंगी एनगिडी के खिलाफ ओवर की तीसरी ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। जी हाँ, क्योंकि पहले ओवर में तो लुंगी एनगिडी को एक ही चौका, अभिषेक शर्मा ने जरा था, लेकिन असली तूफान देखने को मिला। मैच के दूसरे ओवर में जहां पर गेंदबाजी पर आए साउथ अफ्रीकाई तूफानी गेंदबाज मार्को यानसन का दोनों ही बल्लेबाजों ने मानो जैसे भूत ही बना डाला। जी हाँ, दरअसल पहले टीम इंडिया के अभिषेक शर्मा ने मार्को यानसन को आड़े हाथों लेते हुए पहली 3 गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया, तो वहीं इसके बाद उनके साथ ही बल्लेबाज संजू सैमसन ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और ओवर की अंतिम गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए 90 मीटर का एक आसमानी छक्का जड़ दिया। बता दूं, इन दोनों ही बल्लेबाजों की धाकड़ बल्लेबाजी देख दूसरे ही ओवर में साउथ अफ्रीकाई कप्तान एडम मार्करम के चेहरे पर शिकंजे साफ तरीके से देखने को मिल रही थी। साथ ही बता दूं, अपने खराब लाइन और लेंथ के चलते मार्को यानसन ने इस ओवर में करीबन 19 रन लुटाए। दोस्तों, एक छोर से अभिषेक शर्मा तो दूसरी छोर से सैमसन की धाकड़ बल्लेबाजी ने पहले 2 ओवर में ही एक धुआंधार शुरुआत टीम इंडिया को दिला दी थी। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो इस बीच मैच का तीसरा ओवर पूरी तरीके से साउथ अफ्रीकाई टीम के हित में रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए लुंगी एनगिडी ने अपने वेरिएशन के चलते स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को पूरी तरीके से बांध के रखा और इस ओवर में मात्र 1 रन बटोरने का मौका दिया। लेकिन दोस्तों, मानो जैसे इस ओवर का बदला अगले ओवर में टीम इंडिया के बल्लेबाज संजू सैमसन ने निकाला। जी हाँ, दरअसल मैच का चौथा ओवर साउथ अफ्रीका की टीम की ओर से ऑटनील बार्टमैन लेकर आए, लेकिन इस बार उनके स्पेल की शुरुआत काफी निराशाजनक रही, जहां पर संजू सैमसन ने आते ही उनका समाचार लिया और पहले 2 गेंद को सामने की ओर खेलते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद को भी चौकी में तब्दील करते हुए इस ओवर में 13 रन बटोर डाले। दोस्तों, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की धाकड़ बल्लेबाजी के चलते पहले 4 ओवर में ही अब टीम इंडिया ने 42 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। और दोस्तों, अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए दोनों ही बल्लेबाज मैच के 5वें ओवर में भी दिखाई दिए, जहां पर एक बार फिर मार्को यानसन को दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने पाले में लिया, जहां पर दूसरी गेंद पर पहले संजू सैमसन कवर्स के ऊपर से शानदार चौका जड़ा, तो उसके बाद बची हुई अगली 5 गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 2 चौके लगाते हुए 5 ओवर में ही भारतीय टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, अभी तक हुए पहले 5 ओवर का खेल पूरी तरीके से टीम इंडिया ने अपने हित में किया था, लेकिन अब पावर प्ले मात्र 1 ओवर भारतीय बल्लेबाजों के पास बचा हुआ था। जरूरत थी इस आखिरी ओवर को भी अपने हित में करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ शुरुआत में देखने को भी मिला, जहां पर पहले 2 गेंद को डॉट खेलने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने सामने की ओर उड़ता हुआ शॉट जरा और गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों, इस छक्के के बाद मानो जैसे अभिषेक शर्मा को नजर सी लग गई। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद कॉर्बिन बॉश ने डाली हुई अगली ही पटकी हुई गेंद पर अभिषेक शर्मा गलती कर बैठे और एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक एक आसान सा कैच थमाकर कर अपना बड़ा विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, इसके बाद भले ही अभिषेक शर्मा ने डीआरएस की मांग की, लेकिन डीआरएस में भी साफ तरीके से देखने को मिला कि गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के पास जा रही है और इसी के चलते अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता नापना पड़ा। बता दूं, इस 5वें T20 में अभिषेक शर्मा 34 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, भारतीय टीम का बड़ा विकेट मिल जाने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी विपक्षी टीम साउथ अफ्रीकाई दल में देखने को मिल रही थी, तो वहीं अभिषेक शर्मा अब निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट जाने के बाद भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तिलक वर्मा, जिन्होंने ना आव देखा न ताव और आते ही अपने पारी की पहली गेंद पर कवर्स के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ा और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 67 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, अभिषेक शर्मा के रूप में बड़ा विकेट गिर जाने के बावजूद देखा जाए तो जैसी चाहिए वैसी शुरुआत अब भारतीय टीम को मिल चुकी थी, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद संजू सैमसन और तिलक वर्मा को अपने लय को बरकरार रखते हुए ढाकड़ पारी खेलना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर पहली बार साउथ अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम ने अपने स्पिनर गेंदबाज डोनोवन फरेरा को लगाया
परंतु दोस्तों आते ही डोनोवन फरेरा के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने गेंद को पीछे की ओर धकेला और एक शानदार चौका जड़ दिया। परंतु बता दूं, इसके बाद डोनोवन फरेरा की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद अपनी फिरकी के जाल में दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों को फंसा के रखा और इसके बाद इक्का दुक्का ही रन बटोरने का मौका दिया। वही इसके बाद अगला ओवर भी काफी शांत जाता हुआ नजर आ रहा था, जहां पर गेंदबाजी पर आए जॉर्ज लिंडे ने अपने ओवर की पहली 5 गेंद पर महेश 3 ही रन, संजू सैमसन और तिलक वर्मा को बनाने का मौका दिया था। परंतु दोस्तों ओवर का अंत होने तक यानी ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने एक बार फिर अपना हाथ खोला और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। दोस्तों पावर प्ले खत्म हुए 2 ओवर का खेल बीत चुका था और देखा जाए तो जिस तरह की विस्फोटक बल्लेबाजी की अपेक्षा थी, उस प्रकार की बल्लेबाजी अब तक टीम इंडिया की ओर से नहीं देखने को मिली थी। जरूरत थी गैर बदलने की और दोस्तों ऐसा ही देखने को मिला। मैच के अगले यानी 9वें ओवर में जहां पर गेंदबाजी पर आए साउथ अफ्रीका स्पिनर गेंदबाज डोनोवन फरेरा का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तिलक वर्मा ने स्वागत किया और पहले सामने की ओर उड़ता हुआ चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद अपने निराले अंदाज में स्वीप शॉट जड़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों अभिषेक शर्मा के विकेट गिर जाने के बाद देखा जाए तो एक खूबसूरत साझेदारी सैमसन और तिलक वर्मा के बीच देखने को मिल रही थी, जो हर खराब गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए समय समय पर अब कभी चौका तो कभी छक्का बटोरते जा रहे थे। परंतु दोस्तों तभी मैच के 10वें ओवर में टीम के लिए शानदार पारी खेल रहे संजू सैमसन अपना धैर्य खो बैठे और गेंदबाजी पर आए जॉर्ज लिंडे की पहली घूमती हुई गेंद को समझ नहीं पाए और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दे संजू सैमसन 22 गेंद में 37 रन की एक धुआंधार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों संजू सैमसन के विकेट गिर जाने के साथ ही अब टीम इंडिया के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे, जिसे देख एक तरफ जहां भारतीय प्रशंसकों में सन्नाटा था तो वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी अब जश्न मनाते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाज जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। बता दूं पहले गेंद पर सैमसन का कीमती विकेट चटकाने के साथ ही इसके बाद जॉर्ज लिंडे ने बची हुई गेंद को भी काफी सही लाइन और लेंथ से डाला और इसके बाद में 2 ही रन अपने इस ओवर में खर्च किए। साथ ही दोस्तों देखा जाए तो अगला ओवर भी साउथ अफ्रीकाई टीम के हित में रहा, जहां पर भले ही पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने ऑटनील बार्टमैन को कट लगाते हुए एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद अगली 5 बची हुई गेंद पर एक बार फिर टीम इंडिया की रन गति थम गई और इसके बाद महज स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों ही भारतीय बल्लेबाज नजर आए। दोस्तों देखा जाए तो 2 बड़े बल्लेबाजों का विकेट गिरने का दबाव अब टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर भी काफी नपातुला साउथ अफ्रीका ही गेंदबाज जॉर्ज लिंडे ने डाला और मैदान में मौजूद तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया और महज इक्का दुक्का रन बटोरने पर मजबूर कर दी। दोस्तों टीम इंडिया की इस रनों के गति को धीमा होता हुआ देख पवेलियन में बैठे कोच गौतम गंभीर भी काफी ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे थे और साथ ही भारतीय बल्लेबाज भी अब धीरे धीरे दबाव महसूस करने लगे थे। और दोस्तों इसी प्रेशर में अंततः टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव अपना धैर्य खो बैठे और मैच का 13वां ओवर लेकर आए। कॉर्बिन बॉश के खिलाफ ओवर की पहली ही गेंद पर सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डेविड मिलर को एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिया। आपको बता दें सूर्य कुमार यादव ने आज एक बार फिर भारतीय प्रशंसकों को निराश किया और महज 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों अचानक से अब बीते हुए पिछले 3-4 ओवर से साउथ अफ्रीकाई टीम इस मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आ रही थी, क्योंकि रनों पर अंकुश लगाने के साथ साउथ अफ्रीका टीम ने अब भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दे दिया था। ऐसे में 3 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, जिन्होंने आते ही आतंक मचा डाला और अपने पारी की पहली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर जोरदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर बेहतरीन फुल शॉट जड़ते हुए लगातार दूसरे गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। बता दूं हार्दिक पांड्या ने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया था और कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला, जहां पर तिलक वर्मा ने भी खुद पर से दबाव हटाया और बेहतरीन कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए और एक चौका टीम इंडिया के खाते में जोड़ लिया। दोस्तों हार्दिक पांड्या के मैदान में उतरने के चलते अलग ही तूफान अब मैदान पर देखने को मिल रहा था और दोस्तों इसी तूफान में अगले ओवर में जॉर्ज लिंडे भी उड़ गए। जी हां, जहां पर पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने तो उनको मात्र एक ही छक्का जड़ा, लेकिन यह तो बस ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि असली आंधी देखने को मिली। ओवर की तीसरी गेंद से जहां पर स्ट्राइक पर आए हार्दिक पांड्या ने पहले तो अपने निराले अंदाज में एक जोरदार चौका जॉर्ज लिंडे को जड़ा और इसके बाद मैदान में आतंक मचाते हुए लगातार 3 गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा डाला
और जॉर्ज लिंडे के इस ओवर में कुल मिलाकर 26 रन बटोर डाले। दोस्तों, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की घातक बल्लेबाजी देख अब साउथ अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम भी हक्के बक्के हो चुके थे, क्योंकि हार्दिक पांड्या जब से मैदान में उतरे थे रणों की बरसात मानो जैसे अब अहमदाबाद के इस खूबसूरत स्टेडियम पर देखने को मिल रही थी। और दोस्तों, इसी बीच लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तिलक ने 15वें ओवर में लुंगी एनगिडी के खिलाफ पीछे की ओर बेहतरीन कट लगाया और महज 30 गेंद का सामना करते हुए अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही तिलक वर्मा ने अपने 50 रन पूरे किए, गौतम गंभीर के साथ भारत के अन्य खिलाड़ी भी खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाते हुए नजर आए, क्योंकि तिलक वर्मा की घातक बल्लेबाजी के चलते अब टीम इंडिया एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब दोस्तों, टीम इंडिया के पास महज अंतिम 5 ओवरों का खेल बचा हुआ था। जरूरत थी इन आखिरी 5 ओवर में भी चौको छक्कों में डील करते हुए अपने लय को बरकरार रखने की। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो मैच 16वां ओवर साउथ अफ्रीका की टीम ने अपने हित में किया, जहां पर गेंदबाजी पर आए मार्को यानसन ने धुआंधार फॉर्म में नजर आ रहे तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या को पूरी तरीके से बांध के रखा और मात्र इक्का दुक्का रन बटोरने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, यह टीम इंडिया के बल्लेबाज थे जो कहां रुकने वाले थे। जी हां, क्योंकि मैच का 16वां ओवर शांत रहने के बाद मैच के 17वें ओवर में एक बार फिर हार्दिक पांड्या ने अपना रुद्र रूप अपनाया और गेंदबाजी पर आए कॉर्बिन बॉश की धज्जियां उड़ा डाली और इस ओवर में एक जोरदार चौका और साथ ही 2 आसमानी छक्के जड़ते हुए महज 16 गेंद में अपना तूफानी 50 साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही हार्दिक पांड्या ने अपने 50 पूरे के पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा, क्योंकि इस 50 के साथ ही अब टीम इंडिया ने 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था और अभी भी टीम इंडिया के पास अंतिम 18 गेंद का खेल बचा हुआ था, जिस कारण एक विशाल लक्ष्य स्कोरबोर्ड पर लगना तय था। भले इस बीच मैच के 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने मात्र एक चौका जड़ा, परंतु दोस्तों, मानो जैसे भारतीय बल्लेबाज ठान आए थे कि वह आज साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को राहत की सांस नहीं लेने देंगे। जी हां, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर मार्को यानसन लेकर आए और इस बार तिलक वर्मा ने उनको आड़े हाथों लिया और लगातार पहले 2 गेंद को सीमा रेखा के पर पहुंचाते हुए 2 शानदार चौके अपने खाते में जोड़ लिए और साथ ही अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से आखिरी ओवर को भी अपने नाम करते हुए भारतीय टीम को 20 ओवर का खेल खत्म होने तक 230 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए साउथ अफ्रीकाई टीम के सामने 232 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद भारत से मिले 232 रनों के लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका की ओर से क्विंटन डी कॉक और रिजा हेंड्रिक्स बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ साउथ अफ्रीकाई ओपनिंग बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक की ओर से देखने को भी मिला, जिन्होंने टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह को आते ही आड़े हाथों लिया और जोरदार प्रहार करते हुए पहली 3 गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। जी हां, बता दूं, हमेशा टीम इंडिया को एक शानदार शुरुआत दिलाने वाले अर्शदीप सिंह ने अपने खराब लाइन और लेंथ के चलते इस ओवर में करीबन 13 रन लुटाए। दोस्तों, पहले ओवर में टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज अर्शदीप सिंह काफी महंगे साबित हुए, जिस कारण दूसरे ही ओवर में कप्तान सूर्या ने गेंदबाजी में अपने स्पिनर गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर को लगाया। परंतु दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर को गेंद थमाने का फैसला देखा जाए तो सूर्या का पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। जी हां, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर के आते ही साउथ अफ्रीका दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज रिजा हेंड्रिक्स ने उनका स्वागत किया और ओवर की तीसरी ही गेंद पर बैकफुट पंच करते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। बता दूं, भले ही चौका खाने के बाद वॉशिंगटन सुंदर ने इस ओवर में वापसी की और इसके बाद बची हुई गेंद पर साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों को इक्का दुक्का ही रन बनाने का मौका दिया, लेकिन दोस्तों, मानो जैसे यह तूफान के पहले की शांति थी। जी हां, क्योंकि इसके बाद मैच के तीसरे ओवर में एक बार फिर साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों का आतंक मैदान पर देखने को मिला, जहां पर क्विंटन डी कॉक ने एक बार फिर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को टारगेट किया और ओवर की पहली ही गेंद पर सामने की ओर एक आसमानी छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद बची हुई 5 गेंद पर 3 जोरदार चौके जड़ते हुए इस ओवर को भी साउथ अफ्रीका की टीम के हित में लाकर खड़ा कर दिया। बता दूं, अर्शदीप सिंह आज काफी ज्यादा महंगे भारतीय टीम के लिए साबित हो रहे थे, क्योंकि अब तक किए हुए 2 ओवर में वह कुल 35 रन खर्च कर चुके थे, जिसे देख काफी ज्यादा टेंशन में अब टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर देखने को मिल रहे थे। और दोस्तों, इसी टेंशन को बढ़ाया एक बार फिर क्विंटन डी कॉक ने, जिन्होंने मैच के चौथे ओवर में एक बार फिर अपना हाथ खोला और गेंदबाजी पर आए वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ क्रीज से पीछे हटकर ऑफ साइड की और एक 101 मीटर का आसमानी छक्का जड़ दिया और 4 ओवर के भीतर ही टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, अब तक हुए पहले 4 ओवर में अर्शदीप सिंह और वॉशिंगटन सुंदर काफी ज्यादा महंगे साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ साबित हुए थे, जिस कारण पहला बदलाव अब टीम इंडिया की ओर से देखने को मिला, जहां पर मैच का 5वां ओवर लेकर आए T20 के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह,
जिन्होंने आते ही भले ही खराब लाइन और लेंथ के चलते बाएं के रूप में 5 रन गंवाए, लेकिन इसके बाद बुमराह की ओर से काफी बेहतरीन गेंदबाजी मैदान पर देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद अपने ओवर में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध के रखा और एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और मात्र इक्का दुक्का ही रन बटोरने दिया। वही दोस्तों, पावर प्ले का भी अब आखिरी ओवर साउथ अफ्रीका की टीम के पास बचा हुआ था। जरूरत थी टीम इंडिया इस आखिरी ओवर को भी अपने हित में करें और किफायती गेंदबाजी डाले, परंतु दोस्तों पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर से काफी खराब लाइन और लेंथ मैदान पर देखने को मिली और इसका फायदा सेट बल्लेबाज क्विंटन ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और इस ओवर में एक शानदार चौक जड़ते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 67 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए देखा जाए तो जैसी चाहिए वैसी एक ताबड़तोड़ शुरुआत साउथ अफ्रीका ओपनिंग जोड़ी ने टीम को दिला दी थी, लेकिन अभी भी साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय टीम ने दिए हुए लक्ष्य से काफी दूर थी। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना था तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद दोनों ही साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों को अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना जरूरी था। परंतु दोस्तों, साउथ अफ्रीका बल्लेबाज ऐसा कुछ करें उससे पहले ही कप्तान सूर्या ने चालाकी की और पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को करने दिया और दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने भी कप्तान सूर्या का फैसला आते ही सही साबित करके दिखाया और अपने ओवर तीसरी घूमती हुई गेंद में साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाज रिजा हेंड्रिक्स को फंसाया और शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवाते हुए विपक्षी टीम को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, रिजा हेंड्रिक्स इस मुकाबले में 12 गेंद 13 रन की काफी खराब पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, साउथ अफ्रीका टीम का पहला बड़ा विकेट मिलने के चलते काफी ज्यादा खुशी अब टीम इंडिया के खिलाड़ी और साथ ही पवेलियन में बैठे कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर झलकती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब साउथ अफ्रीकाई टीम की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस। बता दूं, इस ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने विकेट तो झटका और साथ ही अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के चलते मात्र 3 ही रन खर्च किए। वही दोस्तों, अगला ओवर भी काफी शांत रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने अपने स्पेल के चौथे ओवर में काफी तुल्ली गेंदबाजी डाली और क्विंटन डी कॉक और नए बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस को महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। दोस्तों, पावर प्ले के बाद अचानक से अब साउथ अफ्रीकाई टीम का रन रेट नीचे की ओर जाता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि पावर प्ले के बाद इन 2 ओवर में यानी 12 गेंद में अब तक साउथ अफ्रीका टीम मात्र 15 ही रन बटोरने में सफल हो पाई थी। इस कारण अब एक बार फिर टीम इंडिया अपने गेंदबाजी के दम पर इस मुकाबले पर पकड़ मजबूत करती हुई नजर आने लगी थी। परंतु दोस्तों, तभी दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही अगले ओवर में सेट बल्लेबाज डिकॉक ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ पहले सामने की ओर एक आसमानी छक्का जड़ा, तो वहीं इसके बाद एक जोरदार चौका लगाते हुए 30 गेंद में इस महामुकाबले में अपना तूफानी 50 पूरा कर डाला। बता दूं, पहले 3 गेंद पर क्विंटन की ओर से चौका और छक्का देखने के बाद उनके साथी बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस ने भी गेंदबाजी पर मौजूद वरुण चक्रवर्ती का समाचार लिया और चौथी गेंद पर छक्का तो ओवर की अंतिम गेंद पर और एक शानदार चौका झड़ते हुए पूरी तरीके से इस ओवर को अपने हित में कर डाला और साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम को भी 100 रन के पार पहुंचा डाला। बता दूं, इस ओवर में डेवॉल्ट ब्रेविस का एक छक्का इतना खूबसूरत था कि जिसे देख टीम इंडिया के कप्तान सूर्या भी तालियां बजाकर उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों, मानो जैसे यह बस ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों का असली रूप देखने को मिला मैच के 10वें ओवर में, जहां पर अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या को आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने पाले में लिया, जहां पर पहली 3 गेंद पर डेवॉल्ट ब्रेविस ने पांड्या के खिलाफ एक आसमानी छक्का और 2 चौके जड़े, तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर 50 पूरा कर चुके क्विंटन डी कॉक ने भी एक शानदार चौका हार्दिक पांड्या के खिलाफ लगा दिया। बता दूं, हार्दिक पांड्या ने अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 19 रन लुटाए। दोस्तों, अलग ही रफ्तार साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाज अब मैदान पर दिखाते हुए नजर आ रहे थे और जिसे देख टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर भी टेंशन साफ तरीके से देखने को मिल रही थी और साथ ही भारतीय प्रशंसकों ने भी अब अपने सिर पकड़ लिए थे। मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना टीम इंडिया के लिए आवश्यक हो चुका था और दोस्तों, अंततः यह काम करके दिखाया। मैच का 11वां ओवर लेकर आई टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने आते ही अपनी करिश्माई गेंदबाजी में टीम इंडिया के लिए खतरा साबित होते जा रहे डी कॉक को फंसाया और कोर्ट एंड बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का एक बड़ा विकेट हासिल कर दिया। आपको बता दें, क्विंटन डी कॉक 35 गेंद में 65 रन की आतिशी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, क्विंटन डी कॉक के रूप में एक बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते काफी ज्यादा खुशी अब जसप्रीत बुमराह और साथ ही टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चेहरे पर नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर अब साउथ अफ्रीकाई दल में सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों, 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब साउथ अफ्रीकाई टीम की ओर से मैदान में उतरे ढाकड़ खिलाड़ी डेविड मिलर, जिन्होंने आते ही बुमराह के खिलाफ बड़े शॉट खेलने का प्रयास तो किया, लेकिन घातक गेंदबाजी के सामने इस ओवर में डेविड मिलर एक भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाए और महज इसके बाद एक ही रन बटोर पाए। और दोस्तों, कहते हैं ना, सेठ बल्लेबाज आउट होने के चलते दबाव महसूस होता है और ऐसा ही अगले ओवर में देखने को मिला, जहां पर हार्दिक पांड्या के खिलाफ डेवॉल्ट ब्रेविस ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों
इस बार गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथ में चली गई और इसी के चलते लगातार दूसरे ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा। बता दूं, आज डेवॉल्ट ब्रेविस भारत के खिलाफ 31 रन की पारी खेल आउट हुए दोस्तों। लगातार दूसरे ओवर में सेट बल्लेबाज का विकेट मिलने के चलते अब देखा जाए तो टीम इंडिया इस मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी, वहीं दूसरी ओर विपक्षी टीम इस मुकाबले में पिछड़ती हुई। ऐसे में दोस्तों अब टीम को संवारने साउथ अफ्रीका की दल से मैदान में उतरे खुद कप्तान एडम मार्करम। बता दूं, इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने विकेट तो लिया, लेकिन इसके बावजूद ओवर की 5वीं गेंद पर डेविड मिलर ने उनके खिलाफ एक बेहतरीन फुल शॉट जड़ते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों इसके बाद पूरी तरीके से मैच पलटता हुआ अगले ओवर में देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने अपने करिश्माई गेंदबाजी में पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों को चकनाचूर कर दिया। जी हां, पहले साउथ अफ्रीकाई कप्तान एडम मार्करम को अपने ओवर की दूसरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू किया, तो वही अगली गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज डोनोवन फरेरा को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए उनका भी पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, एडम मार्करम जहां 6 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं दूसरी ओर डोनोवन फरेरा आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों टीम इंडिया की करिश्माई गेंदबाजी के सामने एक वक्त बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही साउथ अफ्रीका की टीम अब पूरी तरीके से बिखर चुकी थी, क्योंकि अब तक 150 रन स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और आधा बल्लेबाजी क्रम साउथ अफ्रीका की टीम का पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। इसे देख काफी ज्यादा सन्नाटा अब साउथ अफ्रीका इस दल में था। ऐसे में समय दोस्तों 5 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे जॉर्ज लिंडे। परंतु दोस्तों जॉर्ज लिंडे कुछ कमाल कर पाए उससे पहले ही अगले ओवर में और एक बड़े झटके का सामना साउथ अफ्रीकाई टीम को करना पड़ा, जहां पर गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने इस बार अपने तूफानी गेंदबाजी में साउथ अफ्रीका टीम के आखिरी उम्मीद डेविड मिलर को अपने जाल में फंसाया और बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर करते हुए विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा डाला और साउथ अफ्रीका ही टीम को और मुश्किल में डाल दिया। आपको बता दे, डेविड मिलर आज टीम के लिए मात्र 18 ही रन बन पाए। दोस्तों अंतराल समय से विकेट गिर जाने के चलते अब साउथ अफ्रीकाई टीम पूरी तरीके से इस्तेमानो जैसे बाहर हो चुकी थी, क्योंकि अब आखिरी 30 गेंद में साउथ अफ्रीका की टीम को लगभग 76 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे नए बल्लेबाज मार्को यानसन और जॉर्ज लिंडे और दोस्तों इसके बाद मैच के 16वें ओवर की शुरुआत हुई एक छक्के के साथ, जहां पर वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ जॉर्ज लिंडे ने ओवर की दूसरी गेंद पर एक आसमानी छक्का जड़ दिया। परंतु दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर दिखा दिया क्यों वह T20 का सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है। जी हां, क्योंकि अगली ही गेंद पर बदला निकालते हुए वरुण चक्रवर्ती ने जॉर्ज लिंडे को क्लीन बोल्ड कर दिया और पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका टीम को बैक फुट पर धकेल दिया। आपको बता दे, जॉर्ज लिंडे 16 रन बनाकर आउट हुए, जिस कारण अब लगने लगा यहां से अब एक भी बड़ा शॉट साउथ अफ्रीका की टीम की ओर से देखने को नहीं मिलेगा। परंतु दोस्तों विकेट जाने के बावजूद इसके बाद ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर मैदान में मौजूद मार्को यानसन ने अपना रुद्र रूप अपनाया और वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ लगातार 2 गेंद को स्टेडियम पार पहुंचा दिया। लगने लगा मार्को यानसन की धाकड़पारी टीम इंडिया को परेशान करेंगी, परंतु दोस्तों ऐसा कुछ देखने को मिले उससे पहले ही अगला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर अपना जादू मैदान में बिखेर दिया और मार्को यानसन को विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाते हुए साउथ अफ्रीका की टीम की बची कुची उम्मीदों को भी यही सिमट दिया। आपको बता दें, मार्को यानसन 14 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों इस एक क्रिकेट में पूरी तरीके से साउथ अफ्रीकाई टीम को इस मुकाबले से बाहर कर दिया था, क्योंकि अब बची हुई 18 गेंद पर साउथ अफ्रीका टीम को 52 रनों की जरूरत थी, जो यहां से हो पाना काफी ज्यादा मुश्किल थे। और दोस्तों इसी के चलते अंततः भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी और इसके बाद घातक गेंदबाजी के दम पर इस 5वें T20 मुकाबले को 30 रन के अंतर से अपने नाम कर लिया और साथ ही श्रृंखला में भी जीत हासिल कर ली। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए।